फिल्म की शुरुआत एक छोटे से ब्लैक एंड वाइट दृश्य से होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। देर रात टैक्सी ड्राइवर हैरिस अपनी एक और सवारी लेने निकलता है। रास्ते पूरी तरह सुनसान हैं, न कोई कार दिखाई देती है और न ही कोई दूसरी टैक्सी। तभी सड़क के एक छोटे से उभार से गुजरते समय एक सोने का सिक्का फिसलकर पीछे वाली सीट पर जा गिरता है। रेडियो पर एलियंस और रहस्यमयी घटनाओं पर चर्चा चल रही होती है, लेकिन हैरिस इन बातों को बकवास समझता है और तुरंत स्टेशन बदल देता है। तभी रेडियो पर उसका डिस्पैचर पूछता है कि अगली सवारी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हैरिस जवाब देता है कि वह लगभग पहुंच चुका है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां एक खूबसूरत युवती पेनी उसका इंतजार कर रही होती है। वह टैक्सी में बैठकर कहती है कि उसे रिवर और एल्म स्ट्रीट के कोने तक जाना है। हैरिस मीटर चालू करता है और टैक्सी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ जाती है। सफ़र के दौरान दोनों की सामान्य बातचीत शुरू हो जाती है। पेनी बताती है कि वह एक टीचर है। तभी डिस्पैचर फिर से चेतावनी देता है कि मौसम तेजी से खराब हो रहा है, इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाना। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में तेज़ बिजली चमकती है। अचानक टैक्सी सड़क के बीचों बीच रुक जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पेनी बिना दरवाज़ा खोले, बिना बाहर निकले अचानक गायब हो जाती है। हैरिस डर जाता है। वह टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सीट बेल्ट खुलता ही नहीं। घबराकर वह डिस्पैचर को सारी बात बताता है, लेकिन डिस्पैचर उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और सिर्फ इतना कहता है, मीटर रीसेट करो और अगली सवारी लेने निकल जाओ। हैरिस सोचता है कि शायद ये कोई बुरा सपना रहा होगा। वह मीटर रीसेट कर देता है। उसी पल वही सोने का सिक्का फिर से पीछे वाली सीट पर गिरता है। अब सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। वही सुनसान सड़क, वही एलियंस वाला रेडियो कार्यक्रम, वही डिस्पैचर और वही जगह जहां से पेनी टैक्सी में बैठती है। लेकिन इस बार एक छोटा सा बदलाव होता है। पिछली बार पेनी ने टैक्सी में बैठते ही अपना नाम बता दिया था। इस बार जैसे ही वह अपना नाम बताने वाली होती है, टैक्सी सड़क पर किसी चीज़ से टकरा जाती है। टक्कर हल्की होती है, लेकिन पेनी के माथे पर छोटी सी चोट लग जाती है। हैरिस तुरंत उसका हाथ पकड़कर कह देता है, पेनी। पेनी हैरानी से उसे देखती है और पूछती है, मैंने तो अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं, पूरी दुनिया अचानक ब्लैक एंड वाइट से रंगीन कलर हो जाती है। हैरिस घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है। उसी क्षण दुनिया का रंग फिर से फीका पड़ने लगता है। पेनी तुरंत उसका हाथ दोबारा पकड़ लेती है और लगभग विनती करते हुए कहती है, इस बार मुझे मत भूलना, इस बार सब कुछ अलग होना चाहिए। हैरिस कुछ समझ पाता उससे पहले फिर से बिजली कड़कती है और पेनी एक बार फिर उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। के गायब होते ही डिस्पैचर फिर से वही आदेश देता है, मीटर रीसेट करो और अपना काम जारी रखो। मजबूर होकर हैरिस मीटर रीसेट करता है और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव हो चुका होता है। हैरिस को पिछली सारी घटनाएं याद रहती हैं। वह फिर उसी जगह पहुंचता है जहां पेनी उसका इंतजार कर रही होती है। टैक्सी में बैठते ही पेनी उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि इस बार कुछ अलग है। हैरिस बिना समय गंवाए कहता है, मुझे सब याद है। ये सुनकर पेनी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। वह बताती है कि यह अजीब समय चक्र टाइम लूप 100 से भी ज़्यादा बार दोहराया जा चुका है। हर बार सिर्फ वही सब कुछ याद रखती थी, जबकि हैरिस हर बार सब भूल जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हैरिस भी सब याद रख पा रहा है। हैरिस उत्साहित होकर पूछता है, क्या इस बार हम कुछ अलग कर सकते हैं? पेनी उदास होकर सिर हिला देती है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाए, आसमान में फिर बिजली चमकती है और वह एक बार फिर गायब हो जाती है। लूप दोबारा शुरू हो जाता है। इस बार हैरिस तय करता है कि वह उस सुनसान सड़क से नहीं जाएगा। उसे यकीन हो चुका था कि उसी रास्ते में कोई रहस्य छिपा है। लेकिन पेनी उसे रोकते हुए कहती है, हम हर रास्ता आजमा चुके हैं, हर मोड़, हर सड़क, हर दिशा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे हम कुछ भी करें, ये लूप हमें फिर उसी जगह ले आता है। हैरिस सोचने लगता है कि आखिर इस बार उसे सब कुछ याद कैसे रह गया, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसे सिर्फ एक ही वजह समझ आती है, शायद पेनी का हाथ छूने से उसकी याददाश्त वापस आ गई। पेनी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने समय से वह अकेली इस रहस्य का बोझ उठाए हुए थी। अब पहली बार कोई और भी उसकी बात समझ सकता था। धीरे धीरे दोनों हर नए लूप में पहले से ज़्यादा बातें करने लगते हैं। हर बार उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। एक दिन पेनी सच बताती है कि उसने पहले झूठ बोला था। वह टीचर नहीं है, असल में वह बाग बगीचों और पौधों की देखभाल, हॉर्टिकल्चर का काम करती है। फिर हमेशा की तरह बिजली चमकती है और वह गायब हो जाती है। अगले कई लूपों में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक दिन पेनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताती है। वह कहती है, असल दुनिया में मैं शादीशुदा हूँ।
लेकिन उसकी शादी खुशहाल नहीं है। उसका पति बहुत बुद्धिमान है, मगर अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे पेनी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर हैरिस भी अपना दर्द साझा करता है। वह बताता है कि कई साल पहले उसकी टैक्सी में भी एक लड़की बैठी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दिन वह लड़की बिना कुछ बताए उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई। तब से हैरिस खुद को ही दोष देता रहा। उसे लगता था कि शायद वह सिर्फ एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, इसलिए वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। पेनी उसकी बात सुनकर धीरे से कहती है, नहीं, वजह तुम्हारा काम कभी नहीं था। तुम्हारा काम बहुत सम्मानजनक है। इतना कहते ही एक बार फिर आसमान में बिजली चमकती है और पेनी फिर से उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। इस बार हैरिस का सब्र टूट चुका था। पेनी के गायब होने के बाद वह मीटर रीसेट नहीं करता। वह तय करता है कि इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। वह टैक्सी को उसी सड़क से आगे बढ़ा देता है जहां हर बार पेनी गायब होती थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, मौसम अचानक भयानक होने लगता है। आसमान में लगातार गरज सुनाई देती है। टैक्सी जोर जोर से हिलने लगती है, मानो पूरी सड़क उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। फिर अचानक टैक्सी बंद हो जाती है। सामने तेज सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के बीच एक रहस्यमय काला साया खड़ा होता है। वह साया गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, वापस जाओ। डर के मारे हैरिस तुरंत टैक्सी का मीटर रीसेट कर देता है और टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। इस बार जैसे ही वह पेनी को देखता है, राहत की सांस लेता है। वह सबसे पहले अपना सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है। पहले की तरह वह नहीं खुलता, लेकिन पेनी बिना किसी परेशानी के एक ही पल में सीट बेल्ट खोल देती है। तभी हैरिस की नज़र पेनी के माथे पर जाती है। पिछले लूप में जो चोट उसे लगी थी, वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यहीं से हैरिस को सबसे बड़ा सच समझ आता है। समय पीछे नहीं जा रहा था। अगर समय सच में रीसेट हो रहा होता, तो पेनी के माथे की चोट हर बार फिर से दिखाई देती। इसका मतलब था कि समय लगातार आगे बढ़ रहा था। बस हैरिस और पेनी एक ही सफ़र को बार बार जीने के लिए मजबूर थे। पेनी कुछ ज़रूरी बात बताने ही वाली होती है कि अचानक बिजली उसकी तरफ गिरती है। इस बार वह सिर्फ गायब नहीं होती, बल्कि दर्द से तड़पने लगती है। गायब होने से पहले वह घबराकर हैरिस से कहती है, जो भी हो, टैक्सी के अंदर रखा पानी कभी मत पीना। इतना कहकर वह फिर से गायब हो जाती है। हैरिस तुरंत मीटर रीसेट करता है। इस बार टैक्सी चलाने से पहले वह पानी की बोतल उठाकर सड़क पर फेंक देता है। फिर वह हमेशा की तरह पेनी को लेने पहुंचता है, लेकिन इस बार वहां पेनी नहीं होती। उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी टैक्सी में बैठता है और कहता है, मुझे रिवर और एल्म स्ट्रीट के कोने तक छोड़ दो। हैरिस पूरी तरह हैरान रह जाता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि पेनी से जुड़ी सारी यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी हैं। उसी समय उसके दिमाग में उसकी असली ज़िंदगी की यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि पेनी सिर्फ इस रहस्यमयी टैक्सी की सवारी नहीं थी। वह वही लड़की थी जिससे हैरिस कई साल पहले सच्चा प्यार करता था। दोनों ने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए थे। एक दिन पेनी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि आसमान में दो तारे हैं, अल्टेयर और वेगा वीगा। कहानी के अनुसार अल्टेयर एक पुरुष का प्रतीक है और वेगा एक स्त्री का। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आकाशगंगा मिल्की वे की विशाल नदी उन्हें हमेशा अलग रखती है। उन्हें साल में सिर्फ एक बार मिलने का अवसर मिलता है और फिर दोनों को दोबारा अलग होना पड़ता है। हैरिस तब नहीं जानता था कि यह कहानी एक दिन उनकी अपनी किस्मत बन जाएगी। कुछ समय बाद पेनी ने हैरिस को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताया। उसने कहा कि वह पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर हैरिस का दिल टूट गया। वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन पेनी किसी और की पत्नी थी। ज़्यादा समय नहीं बीता कि पेनी अचानक उसकी ज़िंदगी से गायब हो गई। उसने न कोई वजह बताई, न कोई अलविदा कहा। हैरिस उसे ढूंढने उसके घर तक भी गया, लेकिन वहां पता चला कि वह जा चुकी है। पेनी के बिछड़ने का दर्द हैरिस कभी सह नहीं पाया। वह पूरी तरह टूट गया। कुछ समय बाद उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई। यहीं उसकी यादें खत्म होती हैं और कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। हैरिस उस बूढ़े आदमी को उसकी मंजिल पर छोड़ देता है। किराया देते समय बूढ़ा आदमी उसे वही सोने का सिक्का देता है। जैसे ही हैरिस सिक्का देखता है, उसके दिमाग में सब कुछ साफ होने लगता है। उसी समय डिस्पैचर रेडियो पर उससे संपर्क करता है, लेकिन इस बार हैरिस चुप नहीं रहता। वह पूछता है, मैं आखिर हूँ कौन और यहाँ क्या कर रहा हूँ? दूसरी तरफ से शांत आवाज़ आती है, तुम मेरे फेरीमैन हो। ये सुनकर हैरिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि फेरीमैन वह होता है जो मर चुकी आत्माओं को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है, और उस यात्रा की कीमत होती है एक सोने का सिक्का। अब सारी रहस्यमयी बातें एक एक करके समझ आने लगती हैं। रेडियो पर बात करने वाला डिस्पैचर कोई इंसान नहीं, वह स्वयं हेडिस है, अंडरवर्ल्ड का राजा। वही काला साया जिसने हैरिस को वापस लौटने की चेतावनी दी थी, वह भी हेडिस ही था।
लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। पेनी कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह असल में परसेफोनी थी, अंडरवर्ल्ड की रानी और हेडिस की पत्नी। अब हैरिस को समझ आता है कि पेनी हर बार इशारों में उसे सच बताने की कोशिश क्यों करती थी, लेकिन कभी सीधे कुछ नहीं कहती थी। हेडिस जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने में हमेशा व्यस्त रहता है। वहीं परसेफोनी को हमेशा अंडरवर्ल्ड में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसे हर साल कुछ समय के लिए धरती पर आने की अनुमति थी। धरती पर आने के कई रास्ते थे, लेकिन वापस अंडरवर्ल्ड लौटने का केवल एक ही रास्ता था, और उस रास्ते पर उसे हमेशा अपने फेरीमैन हैरिस की टैक्सी में सफ़र करना पड़ता था। यहीं से उनकी किस्मत एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गई। कई साल पहले जब परसेफोनी हर साल की तरह धरती पर आई थी, तभी उसकी मुलाकात हैरिस से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। उनके साथ बिताए पल दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए। लेकिन जब हेडिस को इस प्रेम के बारे में पता चला तो उसने हैरिस को मारा नहीं, उसने उससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा दी। हेडिस ने हैरिस को हमेशा के लिए फेरीमैन बनने का श्राप दे दिया। अब उसकी पूरी जिंदगी मृत आत्माओं को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में बीतने वाली थी। उसे उस औरत की याद के साथ जीना था जिससे वह कभी मिल नहीं सकता था। जब परसेफोनी को हैरिस की इस हालत का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह उसका दर्द कम करना चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से उसकी टैक्सी में एक खास पानी की बोतल रखनी शुरू कर दी। उस पानी को पीने वाला अपनी सारी यादें भूल जाता था। परसेफोनी चाहती थी कि हैरिस उसे भूल जाए ताकि उसे हर पल बिछड़ने का दर्द न सहना पड़े। लेकिन एक बात उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट हुई। हैरिस का प्यार उस जादू से भी ज्यादा ताकतवर निकला। जैसे ही उसने परसेफोनी का हाथ छुआ, उसकी सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगीं। उसे अपना अतीत, अपना प्यार और अपनी असली पहचान सब याद आ गया। अब हैरिस समझ चुका था कि वह कौन है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। आखिरकार वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है।